कन्या राशि वाले, सबसे पहले आपको हृदय से ये आशीर्वाद दूंगा कि ये जो ग्रह गोचर है वैसे तो बहुत पॉजिटिव है और इसका संपूर्ण पॉजिटिव प्रभाव आपको प्राप्त हो, यही मेरी मनोकामना है। और ये मैं आपसे आशा भी रखता हूं कि आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी हो। इसके लिए आप कमेंट जरूर कर दें हर हर महादेव, चाहे वीडियो को पॉज करके करना पड़े चाहे बाद में कर दें, परंतु ये शुरू स्टार्टिंग में करना, क्योंकि ग्रह गोचर वास्तविकता में पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। देखिए, बृहस्पति आपके जीवन के 3 क्षेत्रों पर मेन जो है अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, अपना अपना अमृत बरसा रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा कन्या राशि वालों को बृहद रूप से मिल रही है। यही जानकारी आज आपको वीडियो में देने वाले हैं। छोटा मोटा गोचर नहीं है, देवगुरु जुपिटर संपूर्ण संसार में ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में धन को, हमारे जीवन में ग्रोथ को, हमारे जीवन में ज्ञान को, हमारे जीवन में विस्तार को, संतान को, ये जो है रिप्रेजेंट करता है। वैवाहिक जीवन को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक रिप्रेजेंट करता है। तो यही बृहस्पति अब एक ऐसी राशि पर जा रहे हैं जो कि धन को, जो कि सुख को, जो कि ऐश्वर्यता को, जो कि इच्छाओं को प्रदर्शित करती है। यानी अगर साधारणतः इसका एक फलादे छोटा सा बताएं तो उसका मतलब यह है कि आप अपने ज्ञान के दम पर, आप आध्यात्मिक शक्तियों के दम पर, आपकी सोचने समझने की जो एक मैच्योरिटी लेवल है ना, उसके दम पर आप अपनी सभी भौतिक सुख सुविधाओं को जिसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा मन में रखते हो, वो इच्छा आप प्राप्त कर रहे हो। तो कन्या राशि वाले, आपके लिए सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। आपके लिए सप्तमेश और चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं, यानी कि सुख का संबंध और दाम्पत्य का संबंध आपके भाग्य से होने जा रहा है। देखिए, ये वो समय है जिन कन्या राशि वालों का सबसे पहले तो विवाह नहीं हुआ, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा शुभकामना आपको देता हूं और आपके लिए बहुत ये इच्छा अंदर से रखता हूं कि जल्द ही आपका विवाह आने वाले 1 या सवा वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष के अंदर हो जाए। जिन कन्या राशि वालों का विवाह आने वाले 1.5 वर्ष के अंदर होता है, उनसे मैं ये कामना करता हूं कि कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया इसी यूट्यूब पर जरूर दिखाएं कि आपका कार्य सफल हो गया है। दूसरी तरफ देखिए, बृहस्पति का सुख का प्रभाव अगर भाग्य से होने जा रहा है तो ये बात वास्तविक है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर सुख और सुविधाएं ये लेकर के आ रहा है। साथ ही जिन चीजों को आप अपने फैमिली के लिए खुश रखने का प्रयास करेंगे तो उससे भी आपका भाग्य इस समय जाग जाएगा। सपोज कीजिए आपके घर में किसी आपकी माता को, मुख्य बता रहा हूँ, चतुर्थ स्थान माता का प्रतिनिधित्व करता है, किसी बेहद जरूरी बेहद चीज की आवश्यकता है और आप उनको छोटी सी बिना कहे ला करके प्रदान कर देते हैं, बिना ला करके दे देते हैं, तो ये आपके भाग्य को और ज्यादा शिखर पर ले जाएगा और आपको आने वाले करियर में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और सभी चीजों में लाभ के आपके योग बनाएगा। दूसरी तरफ बृहस्पति की कृपा दृष्टि तो आपके ऊपर है ही है। जैसे कि मैंने कहा, सप्तम स्थान का मालिक, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके पार्टनर का भाग्य इस समय आपके लिए विशेष कार्य करेगा। इसका लाभ ये होगा कि आपको करियर के सेक्टर पर आने वाले व्यवधान से आपको पहले सूचना मिलेगी और बड़ी बड़ी रुकावटों से आप बचेंगे। साथ ही ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी तो दिखाई दे ही रहे हैं। तो ये तो छोटी सी बात मैंने आपको बताया, अभी आपको विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, बृहस्पति की स्थिति आपकी राशि के लिए कहाँ हुई है? भाग्य स्थान पर, यानी बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव आपके भाग्य पर जो है वो देखा गया है। तो बृहस्पति का प्रभाव जब आपके भाग्य पर हुआ है तो ये एक बहुत ही विशेष योग बनता है, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी ज्ञान का, अध्यात्म का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। तो ये बात वास्तविक रहेगी कि इस समय बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। आप कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि चलो आज मंदिर में चलते हैं, चलो आज पूजा पाठ करते हैं, आज भगवान का स्मरण थोड़ा सा करते हैं, या इतना भी नहीं तो केवल और केवल किसी तीर्थ पर यात्रा करने का बड़ा मन है। तो ऐसी मन में भावनाएं आने वाले साल भर के अंदर, हो सकता है आपकी शक्तिपीठ का दर्शन करने जाएं, हो सकता है किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं, और नहीं भी जाते हैं तो मैं आपको फोर्स करता हूं कि आप जरूर जाएं। इस समय आपका भाग्य धर्म और कर्म में प्रवीण रहेगा, इससे आपके भाग्य की उन्नति होगी। अब बात करते हैं अगली चीजों की। बृहस्पति का ये प्रभाव इतना ज्यादा शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, बृहस्पति की अमृत दृष्टि में होता है अमृत। वो अमृत जहां जहां बखेर देता है वहीं वहीं हमें लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि सबसे पहले जाती है आपके प्रथम भाव पर, लग्न पर। अब देखिए, आपके दिमाग में कई सारी चीजें हैं, कई सारे विचार आपने 2023 में भी किए थे, कुछ आपके सक्सेसफुल हुए थोड़े बहुत, कुछ ज्यादातर अनसक्सेसफुल हो गए। ऐसा ज्यादातर कन्या राशि वालों के देखा गया है।
अब जो चीजें अनसक्सेसफुल हुई उनमें डर और भय पैदा होगा कि ये चीजें तो हमें कभी भी भविष्य में लाभ नहीं देगी। परंतु वहीं 2024 में कई आइडियाज, कई पुराने आइडियाज जो आपने सोचे थे, उनमें आपको पता है कि कहाँ कमी आई, कहाँ दिक्कतें आई। ये कार्य है या कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप दोबारा से कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें जो आपने पिछले वर्ष सोची थी वो उस समय पूरी नहीं, वो अब पूरी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी एक शुरुआत देखी जा रही है। एक हेजिटेशन जो मन में थी, क्योंकि राहु का प्रभाव, राहु अभी भी आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो ये आपके खर्च को इन्होंने बना रखा है, आपकी कहीं ना कहीं परेशानियों को एक बार बार क्रिएट कर रहे हैं। आपको बार बार एक कार्य सफल होने से पहले आपके आगे दिक्कतें, परेशानी आपको सामने क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके साथ में भी ये समस्या हो रही है तो आप राहु के रेमेडीज करिएगा, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, अपनी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है उसको पता करके, तो आप उससे संबंधित, क्योंकि जिस भाव में राहु होता है उसका अलग अलग रेमेडीज होती है, वो पता करके आप उससे आप वो रेमेडीज करिएगा। तो यही बृहस्पति महाराज आपके इन सभी चीजों पर एक आपको वरदान दे रहे हैं। और प्रथम भाव क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी है, तो स्वास्थ्य पहले से बेटर करेंगे। स्वास्थ्य के अलावा अगर आपके सिर में कोई दर्द रहता है, सिर में कोई समस्या है और आपको चिंता है कि ये समस्या लंबे समय तक तो नहीं चलेगी, तो उसको दूर कर रहे हैं। साथ ही आपका वर्तमान समय, ये प्रेजेंट टाइम को बेहतर करने का कार्य करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ आकस्मिक परिवर्तन हो, कुछ नए आइडियाज आप लेकर के आए और उन आइडियाज से आप अपने जीवन के अंदर एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन कर दें। यही मैंने कहा कि आपका वर्तमान समय के साथ साथ आपका शारीरिक बल भी प्रथम भाव से देखा जाता है। तो बृहस्पति बल और अध्यात्म और सोचने समझने की क्षमता का जब मेल हो जाता है, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं मित्रों जो व्यक्ति जीवन में सोचे और कर ना सके। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए एक अच्छी बात होती है। देखिए, बृहस्पति धर्म स्थान पर है, तो मैं कहना चाहूंगा पूजा पाठ में जरूर मन लगाइएगा। विश्वास में कमी हुई है तो विश्वास की कमी आपकी पूर्ति हो जाएगी। परंतु जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है और आस्था है ना, भगवती में हो सकती है, हनुमान जी महाराज में हो सकती है, भगवान श्री रामचंद्र जी में हो सकती है, उनकी आराधना जब अवश्य कीजिएगा। धर्म स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ प्रोग्रेस भी प्रदान करवा देगा। वहीं पर इष्ट कृपा, आपके इष्ट देव कौन है, किसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, वो कमेंट जरूर करिएगा और साथ में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। मैं मन से ऐसी कामना करूंगा आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा अवश्य हो जाए, ये मेरी आप सभी से कामना है। देखिए, दूसरी तरफ बृहस्पति की जो दृष्टि जाती है, ये जाती है आपके तृतीय भाव पर, आपके पराक्रम के भाव पर। अब यहाँ ये कुछ चीजें इस प्रकार की होती है मित्रों कि जैसे कि पराक्रम, मेहनत तो आप करना चाह रहे हो परंतु किसी कारणवश व्यवधान आ रहा है, कर नहीं पा रहे। मन में बहुत सारी चीजें हैं, इनको इम्प्लांट करना है परंतु डर लग रहा है, भय लग रहा है, क्योंकि राहु भी अष्टम में है, तो कंफ्यूजन भी बड़े लेवल का क्रिएट हो रहे हैं। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि जब ज्ञान के कार्य की दृष्टि आपकी लगन पर हो गई तो आपके कंफ्यूजन बृहस्पति वैसे भी दूर करवा देगा। अब मन में बस थोड़ा डर और भय है, इस भय को आपको स्वतः ही समाप्त करना है। कैसे? जिन लोगों ने जो आप कार्य करने की सोच रहे हो उन कार्यों को किया है और उन लोगों ने उसमें पॉजिटिविटी को प्राप्त किया है, ऐसे ऐसे लोगों की कथाएं सुननी है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोचना है कि भाई इसको भी तो प्राप्त हुआ है, फिर आपको क्यों नहीं होगा। इससे आपको पॉजिटिविटी आएगी और आप आगे बढ़ोगे। देखिए, तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से जो भी लोग ऑनलाइन काम से जुड़ करके काम करते हैं, चाहे फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप चीजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो या आपका इंटरनेट से जुड़ कर कोई कार्य है, तो इसमें विशेष तरक्की के योग बन जाते हैं। वहीं आपका मित्र से कोई आपको लाभ हो सकता है अपने किसी पसंदीदा क्षेत्र पर भ्रमण करने के लिए जा सकते हो। और ये भी देखा जाता है मित्रों कि खुद में सुधार करना, है ना, कोई गलतियां, कई सारी गलतियां आपके साथ में हुई है, आप कमेंट करना। कोई डिसीजन, कई सारे डिसीजन आपके गलत हुए, कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी थी वो आपने पिछले साल में कर दी, उसका खामियाजा आप अब तक भुगत रहे हो। तो ये जो चीजें हुई हैं ये खुद में जो कमियां थी उसके कारण से हुई हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि आपको आपके अंदर से ही सुधार कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति की बात बन जाती है। हाँ, हिम्मत से काम लेना और बड़ी बड़ी चीजों में ना घबराना, ये बृहस्पति आपको आध्यात्मिकता के कारण से आपको प्रदान कर देगा। कई बार कुछ कार्य को करने से पहले डर बैठ जाता है कि भाई ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थितियां, तमाम तरह की स्थितियां ही सुधार रहे हैं। साथ ही आपके जितने भी रिश्तेदार वर्ग हैं, चाचा, मामा, नानी, नाना, है ना, इन सभी लोगों से आपके संबंध अगर खराब हुए हैं तो इनसे संबंध अच्छे हो जाएंगे। साथ ही रोगों को ठीक करने की, अगर कोई बहुत रोग, कोई पुराने समय से रोग चल रहा है और ये समझ नहीं आ पा रहा कि इसमें कब आपको लाभ मिलेगा, उसके लिए भी बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाएगा। एक पराक्रम का योग माना जाता है
और अगर आप इस समय इस मेहनत को सफल करना चाहते हो तो मैं आपको दो तीन चीजें समझाऊंगा। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, एक तो छोटी छोटी यात्राएं आपकी जो आप करते हो ये आपकी सफल होंगी। जो लोग मार्केटिंग से जुड़ करके काम करते हैं उन लोगों को सफलता मिलने के तो प्रबल योग बनते ही। साथ ही थोड़ा थोड़ा लोगों से मिलना जुलना घूमना फिरना ये प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपका प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपका कार्य सफल होगा, नए नए काम आपके जीवन के अंदर आएंगे और ये आपकी कहीं ना कहीं, आप जो घर में बैठे रहते हो कई चीजों की टेंशन लेते रहते हो नेगेटिविटी की बिना बात की, इन नेगेटिविटी से ये बाहर निकाल देगा। देखिए हम अगले पड़ाव के ऊपर बात करते हैं। बृहस्पति की जो एक दृष्टि जाती है नवम दृष्टि, ये जाती है आपके पंचम स्थान पर, फिफ्थ हाउस पर। अभी फिफ्थ हाउस देखना बहुत आवश्यक होता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जैसे बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो सबसे पहले शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना। जो भी बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। पंचम पर दृष्टि होने से एडमिशन लेना है, किसी भी एडमिशन में पैसे की रुकावट, किसी कार्य की रुकावट आ रही है और आप उस चीजों को खींचते जा रहे हो, आप उस काम को नहीं कर रहे हो, तो ये कार्य आप बृहस्पति आपके सफल करा देगा। ठीक है, पंचम रिलेशन भी है। कई बार हमें कुछ चीजों पे कंफ्यूजन होता है जिनके कारण से आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो ये जो रिलेशन में प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन के कारण होती है, बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ने से कंफ्यूजन को ये दूर करवा देते हैं। आपस में या तो आप या आपका पार्टनर समझदारी से काम लेना शुरू कर दे और तब एक दूसरे की बात को मानना प्रारंभ कर दे, इससे भी आपसी कंफ्यूजन दूर होते हैं और लाभ की कामना, लाभ की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर जैसे बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर रहती है तो कई बार जुनून बढ़ता है, बुद्धि बहुत काम करती है, पर काम करने का जो भी जुनून है रिलेशन को लेकर के खास तौर पर रहता है। कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर के प्रति एक स्ट्रॉन्ग बिहेव, एक अचानक से जैसे कि मान लीजिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो वाली चीजें रहती हैं। परंतु वहीं बृहस्पति की दृष्टि आने से आप ये चीजें समझाओगे कि भाई ज्यादा किसी के पीछे ज्यादा पड़ना भी ना कभी कभी बेकार हो जाता है। इसलिए जो जैसा उसको अपने स्थान पर छोड़ दो, जब उसको जरूरत होगी तो वो आप अपने आप ही आपसे कांटेक्ट करेगा या आपकी परवाह करेगा। ये चीजें बृहस्पति आपको समझा देते हैं। बृहस्पति की पांचवी भाव पर दृष्टि होने से ही अगर जिन स्त्रियों को पेट की, गर्भ की मुख्य समस्या रहती है, पेट, जिगर, छाती आदि चीजों में जो है प्रॉब्लम होती है, तो ये दिक्कतें भी आपकी बृहस्पति जो है वो दूर करवा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि होने से ये मंत्र सिद्धि के लिए बहुत विशेष समय है मित्रों। जो भी लोग इस समय सिद्धि, साधना, मंत्र, जप तप के माध्यम से, क्योंकि आपको भी पता है वर्तमान समय में सनातन धर्म का उत्थान किस प्रकार से बढ़ रहा है, कैसे आप साक्षात चमत्कारों को देख रहे हो, यानी कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मंत्र एग्जिस्ट करते हैं और इनके प्रभाव से बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जो भी लोग मंत्र सिद्धि या साधना से जुड़ करके इस समय को गंवाना नहीं चाहते, इसमें लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो श्री विद्या साधना से जुड़ करके अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु इसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल का बनाने का मतलब ही यही है, तो श्री विद्या का प्रचार और प्रसार करना। अब इसी के अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि है ये जैसे पंचम पर पड़ती है तो आप देखा जा सकता है कि किसी विषय को पूरा करने से पहले उसके बारे में गुप्त बातचीत कर रहे हो। आपकी किसी व्यक्ति, किसी आप हो सकता है आपकी पत्नी, आपके पार्टनर के साथ में किसी ऐसे विषय पर बात चल रही है जिसके बारे में भी लोगों को नहीं पता, और वो गुप्त मंत्रणा, वो गुप्त बात, वो गुप्त क्रिया आपकी सिद्ध हो सकती है। उसमें आपका जो कार्य, जो विचार कर रहे हो, वो कार्य 100% आपका सफलता की ओर जा सकता है। बस कुंडली के अंदर भी आपकी बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये आपका कार्य हो जाएगा। बाकी बृहस्पति का जो जैसे प्रभाव होता है, जैसे कि बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति को तो बढ़ा ही रहे हैं। इसी के अलावा संतान संबंधित लाभ, जिन जातकों को संतान की बड़ी कामना थी, उनका संतान संबंधित लाभ की जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। संतान में मुख्यतः स्त्रियों को जो गर्भ की समस्या है वो दूर हो सकती है। हाँ, लेखन है, कला है, विचार शक्ति का बहुत ज्यादा अच्छा होना, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिमाग में आना और उन आइडियाज को इम्प्लांट कर देना। क्यों? क्योंकि आइडियाज के साथ साथ आप इस समय मेहनत भी कर रहे हो और बृहस्पति वो सारे कार्य आपसे करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो भाग्य अगर साथ दे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो सफल ना किया जा सकता हो। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर और क्या क्या आपका कराएगी, देखिए लाभ हानि
और आकस्मिक कहीं से धन आ जाना, ये योग यहाँ पर बृहस्पति बनाते हैं। और आपके कुछ कार्य, विशेष 2-3 कार्य ऐसे आप खुद कमेंट करके बता सकते हो जिसमें इस समय धन की विशेष आवश्यकता आपको पड़ रही है, कि अगर वो आपका धन कहीं से आ जाए ना तो आपके वे कार्य भी सफल हो जाएंगे। तो बृहस्पति उसी धन का मैनेजमेंट आपसे करवा रहे हैं। मैनेज आपको ही करना है, क्योंकि बृहस्पति देते हैं मैनेजिंग पावर। बृहस्पति खुद से कुछ नहीं करवाएंगे कि आकर के सब कुछ धन आ गया। बृहस्पति को समझिएगा, बृहस्पति आपके कुंडली के या आपके अंदर मैनेजिंग पावर होता है। यानी कि आपके पास में 4 क्लाइंट आ रहे हैं, काम आ रहा है आपके पास, आप कैसे उनको काम, कहीं आप सारा का सारा काम खुद तो नहीं कर रहे, या उसको किस प्रकार से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो अगर आप पूरी व्यवस्था के साथ में, मैनेजमेंट के साथ अगर आप अपने काम को करोगे और उसी मैनेजमेंट से उसी धन को भी आप उसी प्रकार से मैनेज करके आगे लगाओगे, तभी आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम की असली प्राप्ति जो है वो हो। तो मैनेजिंग पावर आप अपनी अच्छी रखो, ये चीजें आपकी और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। कोई यश अपयश आपके वर्क प्लेस पर, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके काम पर उंगली उठा दी, आपके ऊपर उंगली उठा दी, तो उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। साथ ही आपकी प्रसन्नता तो बढ़ने वाली है। इसलिए आप इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि मेरे साथ में क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया या किसी व्यक्ति ने आपको कुछ विशेष वो कह दिया। इस चीज की चिंता करने आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आध्यात्मिकता में रुचि तो आपकी बढ़ी रहेगी और यही आपकी टेंशन को कम करने का एक मूल स्रोत, मूल कारण जो है बनेगी। प्रेम संबंधित मामलों में अपनी इच्छा प्रकट करने से पहले ज्यादा संकोच नहीं करोगे। इच्छा शक्ति का प्रबल रहना ये तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो इस समय थोड़ा जठराग्नि से संबंधित, जिनको पेट की मुख्य दिक्कत रहती है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए उनकी एसिडिटी भी कम रहेगी, परंतु साथ साथ आप अपने शरीर का बॉडी फैट को मेंटेन करके चलें। बृहस्पति इन सभी लाभों को आपको प्रदान कर रहे हैं, परंतु ये मान के चलिएगा, अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार का आप कार्य करते हैं तो निसंदेह आपको लाभ हो सकता है, अचानक लाभ हो सकता है। परंतु एक आपका सच्चा ज्योतिषी होने के कारण से, आपका सच्चा मित्र, आपका हितैषी होने के कारण से भैया जिस भी प्रकार का, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है तो कहता है कि भैया साफ सुथरे तरीके से आप पैसे को कमाओ। तो ऐसे काम जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, इनको करने से बिल्कुल बचना है। ये बात वास्तविक है कि बृहस्पति की पंचम पर दृष्टि कहीं से आपको शेयर मार्केट में जो आपने पुराना पैसा लगा रखा है उससे आपको लाभ करवा दे। हो सकता है आप प्रॉपर्टी को खरीद लें, प्रॉपर्टी में किसी तरह का इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट तो दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो आपकी संपत्ति के ऊपर हो, फिर चाहे आप धन कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मनी को सर्कुलेट करते हुए इस समय नजर आ रहे हो बृहस्पति के इस ग्रह गोचर से। 1 मई के बाद से ही आने वाले 2025 तक, मई जून तक बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। हाँ, ये बात हकीकत है कि कहीं ना कहीं ओकल्ट की साइंस, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, या फिर दूसरों का भविष्य पढ़ना, इसका शौक आपके जीवन के अंदर जरूर आ सकता है। या हो सकता है आप इन चीजों के माध्यम से कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में या उसको सलाह दो तो भैया आपकी कुंडली दिखवाओ आप अपनी, उससे आपके जीवन में समस्या चल रही है। पंचम भाव, एक बात मान के चलिएगा, बृहस्पति की दृष्टि अगर इस भाव पर होती है ना, आपके कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं अगर आप सही व्यक्ति से परामर्श करें। परामर्श करना, बातचीत करना, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जितना आप उसको चुपचाप रखोगे, गोपनीय रखोगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम से बढ़ने वाली, आपको मानसिक प्रताड़ना देने वाली है। इसलिए उनको शेयर कीजिए। उसको भाई रोग की जानकारी डॉक्टर को नहीं दोगे तो डॉक्टर कैसे आपके रोग का इलाज करेगा। तो ये मान करके आपको चलना है। इस समय आपका परामर्श करना ही सर्वोत्तम आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, वहीं अगर बात करें आपकी रुचि की, जिस कार्य में आप रुचि रखते हो, इंटरेस्ट आपका जिस कार्य में है, उस काम को आप करो, उसको आप अपने जीवन के अंदर लो और उसको आपके करियर के सेक्टर पर चुनो, उससे आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही मनोरंजन है, प्रेम संबंधित मामले हैं, और वहीं बात करें तो आपकी लाभ और हानि है। तो वर्तमान समय में जो हानि हुई है, जो भूतकाल में जो हानि हुई है, इसका कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव परिणाम इस 2024 में बृहस्पति के गोचर से मिल जाएगा। बस आपको आपकी मैनेजिंग पावर जो है वो अच्छी रखनी है। तो कन्या राशि वालों, कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति के गोचर ज्यादातर आपके लिए अच्छा ही है, इसका शुभ परिणाम ही आपको मिल रहा है। बस आपको आपके व्यक्तित्व पर बृहस्पति का प्रभाव होने देना है, उदार स्वभाव रखना है, परंतु उदारता के चक्कर में ज्यादा धन भी किसी के ऊपर नहीं लुटा देना है। तो मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओम श्री विद्या।